गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अभी हम आपकी जो टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड है उसमें यूनिट 7 में से एक प्ले रीड कर रहे थे और हम उसको आधे से ज़्यादा रीड कर चुके थे और आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि इस प्ले का नाम द गिविंग ट्री क्यों रखा गया है, क्योंकि पेड़ जो है वो अपने फ्रेंड को देता ही जाता है। तो जो आपके लिए ये प्ले है ये लिखा है शेल सिल्वरस्टीन ने और आज हम इसके पेज नंबर 124, 125 को रीड करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस प्ले को आगे रीड करें तो हम जल्दी से एक बार रीकैप कर लेते हैं कि अभी तक प्ले में क्या हुआ है। सो देयर वाज अ लिटिल बॉय और वह एक पेड़ की जो कंपनी है उसको बहुत इंजॉय करता था। पेड़ उसे कहता था कि मेरी ट्रंक से चढ़कर मेरी ब्रांचेस पे आ जाओ एंड देन यू स्विंग ऑन देम, कि उस पे झूला झूलो। जब बच्चा भूखा होता था तो पेड़ अपने डिलीशियस एप्पल्स उसको देता था और जब वह बच्चा टायर्ड होता था यानी कि थक जाता था तो वह उसको अपनी छाया में सुलाता था। अब जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, तो वह पेड़ के पास काफ़ी समय तक नहीं आया और पेड़ बहुत उदास हुआ। लेकिन जब वह बच्चा एक दिन फिर पेड़ के पास पहुंचा तो द ट्री वॉज वेरी हैप्पी और उसने उसको कहा कि आओ मेरी टहनियों पर झूलो। बट उसने वैसा नहीं किया और कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो ट्री ने कहा कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, बट तुम एक काम करो, यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ो और उन्हें मार्केट में जाके सेल करो एंड देन यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बॉय ने वैसा ही किया और फिर वो काफ़ी समय तक उस पेड़ के पास नहीं आया एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। और जब वह लड़का दोबारा पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन बच्चे ने, उस लड़के ने कहा कि नाउ आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने वाली है, आई नीड अ हाउस, और मुझे घर चाहिए अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता बट यू कट डाउन माई ब्रांचेस, मेरी टहनियों को काटो और अपने लिए घर बना लो। एंड द बॉय डिड दैट। तो जब लड़के ने वैसा किया तो लड़का बहुत खुश हो गया, बट उससे भी ज़्यादा खुश हुआ ट्री, क्योंकि वह उस बॉय को कुछ दे पाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद पेड़ जो था वो फिर अकेला पड़ गया क्योंकि बॉय बहुत समय तक फिर से उसके पास नहीं आ पाया। और जब वो बच्चा फिर उसके पास पहुंचा, वह लड़का, अब तो वह बड़ा हो चुका था, तो उसने कहा कि अब मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। तो ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें बोट तो नहीं दे सकता बट यू कट डाउन माई ट्रंक, अब तुम मेरी जो है तने को काट लो और उससे बोट बना लो। तो लड़के ने वैसा ही किया और उसने उसके ट्रंक को काटा, अपने लिए बोट बनाई और चला गया। अब बच्चों, वी विल रीड इट फर्दर, हम इसे आगे पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, बहुत समय के बाद वह आदमी दोबारा पेड़ के पास पहुंचा। अब वह बच्चा नहीं था, वह लड़का नहीं रहा, अब वो एक पुरुष बन गया। He was a young man now. Now he was an old man, but the tree recognized him. अब जब वो ट्रिप चला गया लेके, उसने बिजनेस भी किया काफ़ी, उसके बाद वो जब दोबारा पेड़ के पास पहुंचा तो वह सेम यंग मैन नहीं रहा, वो क्या बन गया, ओल्ड मैन, यानी कि वह बूढ़ा हो गया। तो पेड़ ने उसको फिर भी पहचान लिया, द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम, पेड़ ने उसे पहचान लिया। ट्री कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, पेड़ कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ करना पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सेब भी जा चुके हैं। तो ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, मैं तुम्हारे एप्पल्स नहीं खा पाऊंगा। ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, मेरी टहनियां भी जा चुकी हैं, अब तुम उन पर झूल नहीं सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ टहनियों पर झूलने के लिए। ट्री फिर कहता है माई ट्रंक इज गॉन,
मेरा तो तना भी जा चुका है, यू कैन नॉट क्लाइंब, अब तुम मुझ पर चढ़ भी नहीं सकते। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं तुम्हारी ट्रंक पे चढ़ने के लिए बहुत थक चुका हूँ। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। तो ट्री कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक बूढ़ा ठूंठ रह गया हूँ, मुझे माफ करना। बच्चों, स्टम्प STUMP स्टम्प कहते हैं जब पेड़ सूख जाता है, उसके तने से भी नीचे मोटा सा भाग, सूखा हुआ भाग जो होता है, उसे कहते हैं स्टम्प, और हिंदी में कहते हैं ठूंठ। ओल्ड मैन, ट्री, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन। अब ओल्ड मैन कहता है, प्यारे पेड़, तुमने मुझे हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, पर अब मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, सिर्फ एक शांत जगह बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए अब मुझे इस बुढ़ापे में चाहिए। ट्री हैप्पीली, अब पेड़ एकदम से खुश हो जाता है ये सुन के। क्यों? वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। तो पेड़ कहता है कि अच्छा ये बात है, तो फिर एक सूखा हुआ बूढ़ा ठूंठ जो है बहुत अच्छा है, किस चीज के लिए? बैठने के लिए और उस पर रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आ जाओ दोस्त, बैठो और रेस्ट करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, जैसा पेड़ ने कहा बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। वह उसके ठूंठ पर जाके बैठ गया, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ अभी भी बहुत खुश था। तो बच्चों, दिस वॉज द प्ले द गिविंग ट्री, और आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्री जो था ये गिविंग ट्री से क्यों कहा, क्योंकि ये हमेशा अपने दोस्त को, जब वह छोटा बच्चा सा था तब से लेकर और जब तक वह बूढ़ा हो गया, कुछ ना कुछ देता रहा, और उसे देकर बहुत खुशी मिलती थी। तो बच्चों, इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इससे सीखने वाली बात यह है कि जीवन में हमेशा लेकर खुश नहीं होना चाहिए, कुछ हमें देकर भी खुशी होनी चाहिए, हमें अपनी चीजें शेयर कर कर खुशी मिलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप, जैसा ये पेड़ था द गिविंग ट्री, आप भी इसकी कुछ जो चीजें आपने इसमें से सीखी हैं वो अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। नाउ, जो आज हमने पेजेस रीड किए हैं उसमें कुछ वर्ड्स थे, हम उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सो द वर्ड्स वर द ट्रिप, TRIP, ट्रिप, ट्रिप माने यात्रा। सेल, SAIL, सेल माने जल यात्रा। स्टंप, मैंने आपको पहले ही बताया, ठूंठ। रिकग्नाइज्ड माने पहचान लेना, पहचानना या पहचान लिया। अब बच्चों, इसमें कुछ आपके जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उसमें 6 क्वेश्चंस थे, हम 4 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं हम आज करेंगे। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, जो पेड़ का ठूंठ था वो किस तरह से उपयोगी था। द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल, ये तो आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे, और इसके आगे फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन इट, किस लिए यूजफुल था, उस पर बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए वो बहुत उपयोगी था। कौन? स्टम्प। Why is the play called the गिविंग ट्री, ये क्वेश्चन है कि इस नाटक का नाम गिविंग ट्री क्यों रखा गया। तो आप सभी को पता है, द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज, नाटक का नाम द गिविंग ट्री इसलिए रखा गया बिकॉज द ट्री वॉज ऑलवेज गिविंग, क्योंकि इस नाटक में पेड़ हमेशा देता रहा। इट गेव ऑल इट हैड टू द बॉय, और जो भी उस पेड़ के पास था उसने किसे दे दिया, उस लड़के को। अब बच्चों, इसी चैप्टर में बैक एक्सरसाइज है, तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह के वर्ड्स हमने पहले भी किए थे लास्ट चैप्टर में। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसके साथ ly ऐड करना है। ब्रैकेट में फर्स्ट में दिया है लाउड, तो आपने लाउडली बनाना है, साइलेंट साइलेंटली, स्लो स्लोली, हैप्पी हैप्पीली, नीट नीटली। नाउ द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, रीड योर लेसन साइलेंटली, थ्रो द बॉल स्लोली, the tree gave its fruit to the boy happily, do your work neatly।
तो बच्चों आज हमने इस प्ले को कंप्लीट किया। इसके जो बैक एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे वो किए और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए। और मुझे उम्मीद है जो यही आपको वर्कशीट में दिया गया है तो आप इसे अब नीटली करके अपने टीचर को सेंड करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू पीपल स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।